नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सदत राम मुअज़्ज़ज़ आमीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर काफरां दे अल्लाह दी राह काफरां दे सदका खैरात करन दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह 106 सूरह आले इमरान दी 116वीं आया पाक सूरह आले इमरान दी 116वीं आया पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आया पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया बेशक जिहड़े लोग काफर ने इन्हां दे माल और औलाद अल्लाह दे मुकाबले कुछ भी कम नहीं आउणगे और वही लोग दोज़की ने और इस अग विच हमेशा जलणगे। इस आया पाक सुने रब ने फरमाया कि गल विच ज़रा भी शक नहीं जो मैं कह रहा तुहानूं कि जिहड़े लोग काफर ने कि जिन्हां तक मेरा पैगाम पहुँचया इस्लाम दा दीन इस्लाम दा कुरान सुन्नत दा अल्लाह रसूल ते ईमान लियाउण दा पैगाम पहुँचया लेकिन उन्होंने कबूलिया नहीं, वो काफर दे काफर रहे और उन्होंने आखिरत नूं छड्ड के दुनिया की जिंदगी नूं तरजीह दित्ती। ख्वाहिशात दे पुजारी बने रहे, नफ्स शैतान दुनिया और उन्हां दे पुजारियां दे पुजारी बने रहे, खलकी असबाब अरबाब च उलझे रहे। तो इन्हां दा जिन्ना माल है और इन्हां दी औलाद है अल्लाह सोहना फरमाउंदा आखिर किसी भी कम नहीं आउणगे, ना इन्हां दी औलाद ना इन्हां दा माल। ये जिन्ना मर्जी माल खर्च करन लोगों को दिखाउण सखावतां करके इन्हां दे कम नहीं आएगा। और औलाद जिहदे वास्ते ये सब कुछ कर रहे हैं वो औलाद भी आखिर इन्हां दे कम नहीं आएगी। और ये लोग जिहड़े दोज़की है जहन्नम जाणगे और ये जहन्नम की अग विच हमेशा सड़नगे कुफर की वजह ना। इंसान अगर बेहतरी चाहता दुनिया कब्र और आखिर कामयाबियां चाहता जारी बात नहीं हर तरह दियां तो चाहिए अल्लाह रसूल ते ईमान लाए। ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है पूरी नस्ल इंसानी वास्ते जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम साढ़े तक पहुँचाया। तो हर मुसलमान की फिर जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे ताकि तमाम हुज्जत हो जाए। कोई मन्ने ना मन्ने ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह ने कुरान दसिया कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दिल मन्ने कबूलो नहीं, दिल मन्ने ना कबूलो। तो जिन्हें कबूलिया और इन्हों की रूह के मुताबिक कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल किया हमेशा जमाया अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे और इस राज कामयाबी वास्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वब्तगुल अहल वसीला के मुताबिक पीरो मुर्शद फड़िया उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाई अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी लवाई यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर नस्बत अपने दिलों से लगा करवाया। उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल की और उन्होंने को अपने दिल के अंदर इसमें आज़म अल्लाह की नूरी सिम फिट कराई ताकि शैतानी नेटवर्क का राबता टुट जाए, हिज़्ब शैतान का राबता टुट जाए और रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क जोड़ा हिज़्बुल्लाह का उधर राबता हो जाए और इंसान राही मुराद मुसाफिर बन जाए। अपने पीर मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खूब रियाज़त मुजाहदा करे ताकि इसे दुनिया दिल दे आईने दिल दियाँ अखां ना बेजिहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार हो जाए जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है।
जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने ने पैदा किया, कायनात की हर चीज़ में इंसानों वास्ते, इंसान को सोने रब ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया। और ये दीदार सुन्नत मुस्तफ़ा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक सोने रब ने जिक्र फरमाया जगह जगह। और नाल दस्या गया इंसान तुहाड़ी आखिरी मंजिल अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की बारगाह तक रसा इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। जो कुछ भी ज़हूरात है कायनात के अंदर नूर हकीकत है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है। इस वास्ते कायनात की हर लहर च अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र ने। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को कासम बनाया, तमाम खजाने चाबियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाती हैं, सुने जिन्हें जो चाहो अता फरमाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ही इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता, और कोई जरिया नहीं कि इंसान ईमान ले आवे, फिर वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इश्क मौला का कमाल हासिल करे, फिर इस इश्क को कमाल ते पहुँचाने वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करे। जैसा कि सुने रब ने कुरान च फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जो नबी पाक की इत्तबा करेगा दिलों ज़ाहरन बातन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने फिर अपना महबूब बना लेंगे, अल्लाह सोना उन्होंने माशूक बना लेंगे। तो सच्चा आशिक अपने माशूक से, सच्चा मुहिब अपने महबूब से सब कुछ कुर्बान कर देंदा। जिवें सच्चा आशिक, सच्चा मोमन, सच्चा दरवेश सूफी अपना सब कुछ सोने रब से कुर्बान कर देंदा, फिर पेशवा ते कुर्बान कर देंदा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुर्बान कर देंदा। इसी तरह अल्लाह सोना भी फिर अपने आशिक के उत्ते सब कुछ कुर्बान कर देंदा। जिवें ही कमाल नूं पहुँचदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने कुन दियां नेमतां अता फरमाउंदे, अपने दीदार की नेमत अता फरमाउंदे ने, और दायमी दीदार की नेमत अता फरमाउंदे ने। फिर उन्होंने इरफान हकीकी दा, ईमान हकीकी दा, हकुल यकीन दा, फना फिर ज़िक्र सुल्तान लज़कार दा, फना फिल्लाह बुका बिल्लाह दा, हदीद मौला दा जिहड़ा फ़क्र है, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कमाल इनू हासिल हो जाता है। और ये अल्लाह वाले जोड़े हर वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारते, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा लाई, फेल लाई, तकदीर मौला बन जाते हैं। और अपने दूजे के मामलात को अल्लाह सोने के सुपुर्द करके हर लम्हा खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करके हर लम्हा मुर्दा बन के अपने पीर पेशवा के अगे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगे, अल्लाह सोने के अगे हाजिर रहते और हजूर कल्ब का कमाल हासिल करते। यही हजूर कल्ब इन्होंने हजूरी तक ले जाता है। ये नेमत इंसान को फिर पेशवा की रूहानी मदद नाल ही हासिल होती है, क्योंकि फिर पेशवा की रूहानी मदद नाल इंसान बातन के अंदर बातन की सैरो परवाज करता है। यदि रूह जिसम चो निकल के जो अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहदात मुराकबात तस्बाके कुर्ब वलायत करता, ते रूह बातन के अंदर नेक जन्नत अरवा मलाइका नाल मुलाकात कर दी है। बातन के अंदर लौह महफूज का मुताला कर दी है, आलम बरज़ख, आलम मसाल, आलम नसूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत दियाँ सैरां कर दी है। और फिर रूह हकीकत सलवात तक सैर कदमी सैर रोई कर दी है। उस तो फिर सैर नजरी है जी हमेशा जारी रहनी। और रूह बातन के अंदर औलिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी बात नहीं महफिल अंदर शरीक होंदी है, हाज़िर शरफ हासिल कर दी है। और अंबिया अलैहिस्सलाम दी बात नहीं मजलिस अंदर हाजिर रूह शरफ हासिल कर दी है। फिर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात नहीं कचहरियाँ दर्जा बदर्जा हाजिरी का शरफ हासिल कर दी है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूहानी मदद ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी जाके दीदे मौला दी और फिर दायमी दीदे मौला दी नेमत हासिल कर दी है। फिर ये अल्लाह वाले जिन्हों के बारे सोना अल्लाह सोना जबराइल अलैहिस्सलाम बुला के आंदे कि सारे फरिश्तियां और मखलूकात चलान कर दो कि मैं इस शख्स नाल मुहब्बत करना और मेरा दोस्त है। अरे वो आदमी जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूरी वजूद ना साढ़े प्यारे नबी जिंदा हयात ने और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तख्ते खत्म नबूवत बैठे ताज हबीबुल्लाह सजाए बहुकम इलाही पूरी कायनात के उत्ते हुक्मरानी फरमा रहे हैं।
और तमाम इलाकों से अल्लाह वाले जिन्ने भी ने, शाकान मौला है, रजालुल गैब है, अताद है, नजीब है, नकीब है, अब्दाल, अक्ताब, गौस, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी रहमत अलमीन का नूर हासिल करके अखज़ फैज़ करके अपने अपने इलाकों दी फजावां स्कैन करते रहते हैं, आफातो बलियात नूं उत्थों पहुँचाते रहते हैं, वायरसां, जरासीमां, बैक्टीरिया नूं खत्म करते रहते हैं, बिला इम्तियाज़ रगो नस्ल मजबूत मिलो दुख इंसानी का भला करते रहते हैं। यही अल्लाह वाले जिन्हें सदके अल्लाह पाक बीमारों को शिफा देंगे ने, अल्लाह पाक बारिशां बरसाते हैं, हर लोगों की मदद करते हैं। तो अल्लाह के प्यारे हबीब भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हयात, आप दे सच्चे गुलाम औलिया अल्लाह भी जिंदा हयात ने, हयात दवाम अल्लाह पाक इन्हां उता फरमांदा। और अल्लाह वाले अपने अपने मज़ारात के अंदर जिंदा हयात ने, अपने मनण वाले दूरों नज़दीक नफ़ा पहुँचाते रहते हैं, उन्होंने मदद करते रहते हैं जेड़े भी सच्ची तलब करते हैं। तो यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। तो जेड़ा भी खलूस दिल ना सच्चाई ने इस राह चलता है वो कामयाब हो जाता है, लेकिन शैतानी कुव्वतां इस राह नूं रोकण की कोशिश करती हैं। जिन्ने भी काफर ने, मुशरक ने, मुनाफिक ने, बिदती ने, गुमराह बहत्तर जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियां ने, 2 नंबर गैर शरा, अफलातूनी, नशाई, जादूगर, नजूबी, जन्नाती, हमजाती, कीमिया करता भी जाती बाबे ने, गैर शरा जो नाच गाने ढोल ढमके धमाल चुलझे रहते हैं, और शैतानी दजाली अफलातूनी एजेंट मुर्दा दिल जिन्ने भी ने नाम निहाद इस्लामी रूहानी या स्कॉलर कि जिन्हें भी कुरान सुन्नत नूं छड्ड के कुरान सुन्नत के मद्दे मुकाबला अपने अपने नसाब प्रोग्राम बनाए ने। और ये सारे लोग कोशिश करते हैं लोगों को अल्लाह की राह तो हटाउण के शैतान का पुजारी बनाते हैं। लज़ात शहवात, माल मशहूरी, शगल खल्क, झूठ, हराम, धोखा, दगा, फरार, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, ब्लैकमेलिंग, मायूसी, नाउमीदी, एहसास कमतरी और अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां चुल जाके इंसान को अल्लाह तो दूर करते हैं ताकि अपना मकसद आदि दे मौला हासिल ना कर सकन, ताकि आखिरत में भी कामयाब ना हो सकन। जिन्होंने इस दुनिया के दीदे मौला नसीब हुई है उन्होंने आखिरत खुलियां अखां ने दीदे मौला नसीब हो। तो इस दुनिया की खुलियां अखां का दीदार सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंदा, अपनों बात नहीं अखां ना भी होंदा। तो बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अलावा सारियां नूं दिल दीयां अखां दे नाल दीदे मौला नसीब होंदी है। कलंदरी लाहौर तां ही फरमाया कि हो दीद का जो शौक तो आँखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे कोई, दिल बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। इमाम इकबाल फरमाते ने देखने वाले तो यहाँ भी देख लेते हैं तुझे, फिर ये वादा हशर का सब्र अज़मा क्यों कर होगा। तो शैतानी कुव्वतां जिहड़ियां इंसान नूं इस राह तो रोकदियां, इन्हें इस वास्ते जिन्हें भी अपने नसाब बनाए ने तबलीग कुरान सुन्नत के मद्दे मुकाबल उन्हां च दीदारे मौला दा, इश्क इलाही दा, नफ्स और शैतानी कुव्वतां के खिलाफ जहाद फी सबीलिल्लाह दा, साइंस और टैक्नोलॉजी का जिक्र ही नहीं करते। अगर करते हैं तो ज़िमनन ते लका अल्लाह दा माना अल्लाह की मुलाकात करके जान छुड़ा जाते हैं। ये वो लोग है जिन्हें रोज़े अल्लाह सुने रब ने रिजेक्ट करता सी। जिन्हें भी फिरके खास तौर पर जड़े वहाबी, शिया, देवबंदी वगैरह अरे इस तो अलावा जिन्हें भी गुमराह फिरके इन्होंने लोगों तो बचो, हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहो, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुहाडे नाल 2 चीज़ां छड़ चले हैं, एक कुरान करीम, दूसरा अपनी सुन्नत। अगर इन्हें मजबूती ना घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। और ये नसाब जिंदगी है, दसूर हयात और मंशूर हयात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साढ़े वास्ते मुकर्रर फरमाया। इस तो अलावा जिन्हें निज़ाम ने, दसूर हयात ने, मंशूर हयात ने, शब्द शैतानी ने, दजाली ने
अफलातूनी ने इंसान को तबाह बर्बाद करने वाले दो जहान बर्बाद कर देंगे, क्योंकि गैर फितरी प्रोग्राम है, गैर मुनसफाना निज़ाम है। सच्चा निज़ाम, सच्चा दस्तूर सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। तुम अर्ज कर रहे सी गुमराह फिर के जिमें कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते ने, इकबाल के हजूर में जी किताब वो लिखिया कि इलामा इकबाल फरमाया कादियान और देवबंद जड़े ने अगरचे एक दूसरे की जिद ने, लेकिन दोनों का सर चश्मा एक ही है और इस तहरीक की पैदावार है जिन्हों उर्फे आम दे वहाबी कहा जाता है। तो ये गुमराह लोग है, इन्होंने लोगों तो बचो तो सच्चिया लोगों के प्रोग्राम पर अमल करो। अमीर मोमिन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल वजल करीब फरमाते कि जिथे इज्जत सच्चाई और खलूस नज़र आए उत्थे दोस्ती दा हत्थ वधाओ, वरना तुहाडी तन्हाई तुहाडा बेहतरीन साथी है। हज़रत अली मजीद फरमाते ने कि दोस्त उस वक्त तक दोस्त नहीं हो सकता जब तक वो अपने दोस्त के 3 मौकों के उत्ते कम ना आए, मुसीबत के वेले, गीबत के मौके उत्ते और मौत के वक़्त। हदीस पाक च हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हर रोज़ 200 मरतबा सूरा इखलास पढ़ी तो वो 50 साल के गुनाह माफ़ कर दिते जान गए। तिरमिज़ी शरीफ से हदीस पाक है। अल्लाह वाले ने चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियारात दिते दर्जा ब दर्जा, इस वास्ते उन्होंने दर सवाली कदे खाली नहीं जाता। हज़रत मौलाना हज़रत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने, गौसे आज़म से जो मांगोगे मिलेगा, बस कहो हाज़िर दरबार हूँ शैअन लिल्लाह। तो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रज़ा ते राज़ी रहो, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजबूत मिले, दुख इंसानियत दा भला करो, सब ना अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक अमल करो, इसलिए कि हर दे अंदर दिल है, हर दे दिल के अंदर अल्लाह की ज़ात मौजूद है। सच्चे अल्लाह वाले इंसान ना मुहब्बत करते, वो बदअमालियां ना नफरत करते हैं। इस वास्ते भी महमूद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई की मुसीबत के उत्ते खुशी का इजहार ना करो, मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने निजात दे दे और तुहानूं उहदे विच मुबतला कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह ज़ाहिर बातिन दरबार च मौजूद है। इंसान को चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मौजूदगी को अपने अंदर महसूस करे, तो सारे ज़हूरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़ात सिफ़ात दे नवारना नूर हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, जैसा कि हदीस तो साबित है, कुरान पाक तो भी साबित है। और आप दे नूर दे ये सारे ज़हूरात है जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल शहूद के जरिए समझाते हैं। जदीद साइंस ने, मेटाफिजिक्स ने, मेटा साइकोलॉजी, मैडिकल साइंस, माइंड साइंस ने वगैरह ने इस गल को तस्लीम कर लिया, कायनात की हर चीज़ जी नसलों की बनी है, नसर एटमां के बने, एटमां के इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मरकज़ा वगैरह सारे गैर मरीली लतीफ़े लहरां के बने हुए हैं और किसी चीज़ का अक्स है। और ये बारे सुने रब ने कुरान पाक 1400 साल पहले दस दिता, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द मौल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी। इन्हें अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल शहूद दे रूहानी फलसफे के जरिए समझाते, दोनों का मकसद एक ही है। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताई ये चीज़ में समझाने वास्ते फरमाते, मैं पाया है तैं आप स्वरूप वटाया है, बुलिया शाह दा मैं मुहताज होया, महाराज मिले मेरा काज होया, मुझे पिया दा दरस महराज होया, लगा इश्क तां ए गुण गाया है, मैं पाया है तैं आप स्वरूप वटाया है। कि अल्लाह सुने सारे ज़हूरात तेरे ही है। हज़रत ख्वाजा शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अंदर भी हो बाहर भी हो, बाहर बाहू किथल वेंदा हो, ये तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। तो सच्चे अल्लाह वाले हमेशा सच बयान करते हैं, तो कुरान सुन्नत दी रूह दे मौला है।
ਇਹਦੇ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते ने, हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। ते कायनात जिहड़ी है आलम अमरदाने वाहज ज़हूर च आ गया सी, लेकिन कायनात जिहड़ी आलम खल्क है ये बदतरीन ज़हूर च आ रहा, आया सी, आ रहा, आएगा। इस वास्ते ये कायनात दी जिहड़ी हर लम्हा फैल रही है। सुमो कुरान करीम जिहड़ी आयत पाक पढ़ी सोने रब ने फरमाया कि जिहड़े काफिरां ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस प्रोग्राम नूं इनकार किया, हालांकि अज दी साइंस जिहड़ी कुरान सुन्नत दे हर हुक्म नूं सच्चा साबित कर रही है। इस वास्ते बड़े बड़े साइंसदान मुसलमान हो रहे हैं और इस्लाम तेज़ी नाल फैल रहा है। इस्लाम दी निशात-ओ-सानियां शुरू हो चुकी है। हज़रत महमद अलैहिस्सलाम अनकरीब तशरीफ़ ले आने वाले ने, ईसा अलैहिस्सलाम भी अनकरीब तशरीफ़ ले आने वाले ने हज़रत महमद अलैहिस्सलाम की मदद वास्ते, और पूरी दुनिया च इस्लाम का बोलबाला होएगा। तो पाकिस्तान दुनिया की इमामत क़यादत करेगा। इस वास्ते कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया सी, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहल इंसान जिन्हें भी कोई अमल करते हैं खैर दे, अल्लाह दे कोई हैसियत नहीं, अल्लाह पाक उन्होंने दुनिया च बदला दे देंगे ने। लेकिन अगर ईमान की हालत इंसान कोई नेक अमाल करता, अल्लाह राह खर्च करता, उन दुनिया में भी नफा मिलता, आखिरत भी कई गुणा अल्लाह के यहाँ जमा हो जाता। जिन्हें खलूस ना करता उन्हें गुणा वध जाता। तो मालो औलाद काफिरां नूं दुनिया काम नहीं देगी, लेकिन नेकां लोगों की अगर औलाद नेक होएगी और माल अल्लाह राह खर्च किया होएगा तो यह आखिरत च नफा देगा। तो काफिरां दे बारे जिन्हें नेक अमाल करते खैर दे काम करते अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, उन्होंने दुनिया च रिजल्ट मिल जाता। तो ये लोग जहन्नमी ने और हमेशा दोज़ख दे विच सड़नगे। सुने रब ने सूरह आल इमरान की 116वीं आयत पाक फरमाया। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए अल्लाह रसूल के दुश्मनों तो लग रही है, ला इलाहा दी नफी ये लड़दा इस बात हासिल करिए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबतों में मायत और हुजूर च गुजारिए। तो कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना पढ़ी है, इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रही है। फिर मुर्शद ज़ेर निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करिए, घट खाण, घट सौण, घट बोलण की आदत बनाइए। अपने अंदर डुब के अपने दिल के आईने च दीदे मौला की नियमत हासिल करिए। तो काफिरां की ठाठ बाठ नूं मत देखो, ये 4 दिन का मेला मुक जाएगा। जिहड़े सच्चे ने, सच्चे मोमन है, वो बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया, उलाइका सहाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून, ये हमेशा हमेशा फिर जन्नत च रहणगे। उत्थे जो मंगणगे इन्हां नूं दिता जाएगा और दीदे अल्लाह पाक दा दीदार भी इन्हां नूं नसीब होएगा ज़ारी अखां नाल। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुन हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान आ साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाए, हर मैदान साड़ी मदद फरमाए। तो सानू चाहिए क्योंकि बगैर अल्लाह के सोने के फजल तौफीक दे इंसान को कोई कमाल हासिल नहीं होंदा। सानू चाहिए रातें तन्हाइयां रो रो के सोने रब नूं मनाइए ताकि अल्लाह सोना साड़ी बाँह फड़ ले और अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमाए, जिहदा जिक्र सोने रब ने कुरान पाक फरमाया। अल्लाह सोने अपनी दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।